आज हम फिर वापस आ गए हैं आपके सीबीएसई का सेकंड लेक्चर लेके। सेकंड या थर्ड जो भी है, याद नहीं। पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था हमने। एक बार रिपीट हो जाए। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मस्ट गो ऑन। कलर बदल देता है। आजा यार आजा, सफेद कलर लेता है। क्या क्या होता है लाइफ फंक्शन? मेंटेनेंस फंक्शन, यानी कि जिससे हमारी बॉडी मेंटेन हो, ग्रो हो। और ऑब्वियसली जैसे हम लोग एज करते हैं तो डैमेज तो होती ही है, यानी मेंटेनेंस। ठीक, सलाई सीख आपकी। ठीक, इवन वी आर सिटिंग, ये सब तो बताया था मैंने पहले लेक्चर में आपको। ठीक 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 ठीक, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। खाना खाते हैं, उसे पचाते हैं, उसमें से एनर्जी लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस स्लाइड में हमने सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपने एक ही सेल में सारे अपने काम धाम सब निपटा लेता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ एंड रिपेयर। जैसा कि मैंने बताया, यानी आप अगर बाइक से गिर गए हैं, खाना खाएंगे, कुछ दिन बाद आपकी चोट ठीक हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। Provides nutrition necessary, provides energy to perform life activities, raw materials, metabolic processes, etc. etc. अच्छा, हमने पढ़ा था कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉफिक, यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने आप से खुद से खाना बनाए, उसे कैसा न्यूट्रिशन बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, यानी कि ग्रीन प्लांट, एल्गे। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ग्रीन प्लांट्स में? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर, क्लोरोफिल मिलके इनका संबंध, साथ का संबंध मिलके क्या बनाता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक, पानी रिड्यूस होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब बताया था मैंने। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, स्प्लिट्स वाटर इनटू H+ आयन एंड O2 आयन। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके ये वीडियो चेकआउट करें। तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था कि फोटोसिंथेसिस में क्यों होता है, क्यों कब होता है, और एक के ऊपर एक भी हो सकता है, यानी इसका कोई सेट फॉर्मेशन नहीं है। एक्टिविटी के बारे में मैंने सारा पढ़ाया था, कहाँ कहाँ क्लोरोफिल मिलेगा, अगर उसको आयोडीन सोल्यूशन में भिगा के फिर सुखा के हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। क्लोरोप्लास्ट, ये रहा क्लोरोप्लास्ट आपका, बिंदी बिंदी बिंदी, बीच वाला एरिया स्टोमेटल पोर, किडनी बीन शेप गार्ड सेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा सारे लेक्चर्स में करूंगा। मान लीजिए इतना बड़ा हमारा चैप्टर है, 3 पार्ट में हमें पढ़ना है। पहले पहला पार्ट पढ़ाऊंगा, पहले दूसरा पार्ट, जब दूसरा पढ़ाऊंगा तो दोनों पढ़ाऊंगा। ठीक, और जब तीसरा पार्ट खत्म हो जाएगा, तीनों एक बार रिवाइज करा दूंगा। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे मेरे साथ साथ, जितनी बार आप साथ साथ रिवीजन करेंगे, आपको सारी चीजें, जैसे मूवी आप देखते हैं ना, एक लाइन में आप मूवी देखते हैं, बीच में इंटरवल आता है। ठीक, एक लाइन में जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको सारी चीजें खुद ही याद हो जाएंगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट का है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अच्छा, जिनको क्वेश्चन ना समझ में आए हो वो जाके लेक्चर एक बार दोबारा देख सकते हैं। फिर से कर लेते हैं। एग्जिबिट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा था? हमने पीछे पढ़ा था। ठीक, एल्गे। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, कहाँ? न्यूक्लियस में नहीं, राइबोसोम में नहीं, माइटोकॉन्ड्रियम नहीं, क्लोरोप्लास्ट में। आगे बढ़ते हैं। ठीक, विच इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस? अब बताएं, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या लैक्टिक एसिड हो सकता है? नहीं। क्या ग्लूकोज हो सकता है? नहीं। क्या ऑक्सीजन हो सकता है? एक बार सोच के देखिए कि क्या ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट में जहाँ ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्या वो रॉ मटेरियल हो सकता है? इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में, बट जब भी आप रॉ मटेरियल बारे में सोचेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन नहीं होगा, हमेशा CO2, क्योंकि प्लांट इनटेक CO2, ऑक्सीजन गलत आंसर। पानी, पानी यानी H2O, एक जो कि स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में। अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय जाइलम फ्लोएम। नो 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 नो। रूट हेयर ना, गार्ड सेल। ये सब याद रखना है आपको। ठीक,
फिर से आ गया, ले भैया गार्ड सेल, आप ही कराओ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब हम अपना मेन लेक्चर शुरू करते हैं। 5 मिनट में हमने रिवीजन कर लिया है जितना भी हमने स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ा था 2 लेक्चर्स में, ठीक। और ये लेक्चर आपको आईमेट फाउंडेशन के चैनल पे मिलेगा, ठीक। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक। आप हमसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन तो आप पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन पढ़ने के लिए आपको रामनगर आना होगा। रामनगर कहाँ है? बनारस के बगल में है, ठीक। इसको हम लोग बैक कर लेते हैं। कट 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 होने रहा, हो गया, ठीक। अच्छा, टॉपिक क्या है भैया? टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रिशन क्या होता है। अच्छा, अब मोड के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक के बारे में पढ़ना है, ठीक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, खाना अपने शरीर के अंदर लेता है फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरे जीव जंतु से। जीव जंतु यानी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली, ठीक। इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। अच्छा, हमने न्यूट्रिशन तो पढ़ा ही था, उसके 2 टाइप्स हो गए, ऑटोट्रॉफिक, एग्जाम्पल प्लांट, एल्गे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हेट्रोट्रॉफिक के बारे में। ये भाई साहब तो अपना खुद खाना बना रहे थे, ये थोड़े अपाहिज रहेंगे, इनके शरीर में वो फंक्शन नहीं है कि बेचारे खुद से खाना बना पाए। यानी हेट्रोट्रॉफिक डज नॉट मेक्स इट्स ओन फूड, इट टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, अब देखो मैं मिटाऊंगा नहीं, बाद मिटाऊंगा। ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गे। एक काम करते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा, ठीक। डू डू डू, ये जो एल्गे है ना, ये एल्गे में भी टाइप होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। इसी का एक टाइप होता है जो कि खुद से खाना बनाता है। वही चीज वहां पे लिखी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा पीछे करके बता देते हैं। आगे बढ़ोगे, आगे ये रहे, ठीक। हाँ, कहाँ गया? ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक। थोड़ा इसको मिटा लेते, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा ना। साफ सफाई होनी चाहिए। मेरी मम्मी भी बोलती हैं कि अपना कमरा साफ रखा करो, लेकिन अब क्या करें, गंदा तो हो ही जाता है। सॉरी बच्चों, घरेलू बातें नहीं करूंगा, सिर्फ काम की बातों पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक। थोड़ी बहुत तो चलती है, लेकिन थोड़ी बहुत क्या, बहुत भी चलेगी, क्या ही दिक्कत है, ठीक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। हेट्रोट्रॉफिक क्या क्या बोला? होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक या फिटिक, जो भी आप बोलना चाहें, इसका 2 प्रोनाउंसिएशन होता है, एंड पैरासिटिक। नाम से चलिए 2 तो नहीं समझ में, बट एक तो समझ में आ ही रहा होगा, पैरासिटिक, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ आएगा तो हम तो समझाएंगे ही। हमारा पहला, फर्स्ट, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक, इन सैप्रोफिटिक। अच्छा, उससे पहले एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। मशरूम जो आप खाते हैं, पेनिसिलियम जिसकी वैक्सीन बनी, एंड बैसिलस, दिस इज एन दही बनाने वाला एजेंट, यानी कि एक बैक्टीरिया है जो कि दही में बनाने में काम आता है, लैक्टोबैसिलस जिसको बोलते हैं। आल्सो यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, यानी कर्ड मेकिंग। ये सब आपको पढ़ना है बच्चा, ये मैं बता रहा हूँ, ये सब पढ़ना है। कर्ड मेकिंग है, ये तो ICSE में क्लास 8 के बच्चे पढ़ते हैं वैसे, ठीक। सैप्रोफिटिक, इन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड, ठीक। द फूड इज डाइजेस्टेड while it is to be ingested।
अच्छा, the food is to be digested while it is ingested. अच्छा, ठीक है सर. The digested food is then ingested by the organism. All the decomposers follow saprophytic nutrition. ठीक, समझे ही नहीं. क्या इंजेस्टेड क्या डाइजेस्टेड, उड़ गया खोपड़ी से सर. अब क्या बताएं, क्या बताएं बच्चा, हम समझा रहे हैं, हम हैं तो क्या दिक्कत है. अब चलिए इसको आइसक्रीम खिलाते हैं. ठीक, ये बन गई हमारी आइसक्रीम. अब मान लीजिए पेनिसिलिन को टुकड़ा हुआ मिल गया, टूटा हुआ मिल गया आइसक्रीम. आप खा रहे थे आइसक्रीम, आपने थोड़ा सा गिरा दिया, बगल में था पेनिसिलियम, उसको मिल गया आइसक्रीम. क्या लिखा हुआ है? सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस. ये भाई साहब क्या करेंगे, अब ये हम अपना जूस निकालेंगे. कौन सा जूस? डाइजेस्टिव जूस. क्यों? इनकी बॉडी है छोटी सी, इनकी बॉडी है छोटी सी, और ये खाना पचाएंगे अपने शरीर के बाहर. सिस्टम समझिएगा, खाना पचाएंगे शरीर के बाहर, लिखा हुआ है. ठीक, अब मान लीजिए यहाँ गया जूस. ठीक, जूस सर चला गया. अब क्या करेगा? इस खाने को करेगा डाइजेस्ट. डाइजेस्टिव जो ऑब्वियसली मीन्स फॉर डाइजेशन ओनली. अब जैसे ही ये डाइजेशन इनका शुरू होगा, ये कर लेंगे इनको इंजेस्ट. इंजेस्ट यानी इंजेस्ट मतलब अपने शरीर के अंदर लेना. जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना अंदर जाता है ना, यहाँ से खाया, यहाँ से अंदर गया, पेट चला गया, पच गया. उसी को कहेंगे हम इंजेशन. इंडाइजेशन नहीं, इंजेशन. इंजेशन जो प्रोसेस है दैट इज बेसिकली फूड को हम खा रहे हैं उसको इंजेशन बोलते हैं. यानी कि खाना पचता रहेगा, जब वो डाइजेस्ट सिक्रेट करेंगे फिर वो इंजेस्ट करेंगे तो खाना पचता ही रहेगा, प्रॉपरली पूरा पचेगा नहीं. ठीक बच्चों, समझ में आया? जी सर समझ में आ गया. समझ गए क्या होता है सैप्रोफिटिक? और ये सब, ये तीनों जितने हैं इनको सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे. ये टर्म है सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स के अंडर ये तीनों आएंगे. बेसिकली आपके एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स हैं. आ सकता है पेपर में, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ. जो चीज नहीं आती वो पढ़ाता भी नहीं. ठीक, मशरूम, पेनिसिलियम, बैसिलस. आगे बढ़ते हैं. होलोजोइक. अरे बाप रे सर, नाम ही नहीं समझ में आया. होलो पोलो क्या लिखा हुआ है? अरे बच्चा समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. ये हमारा सेकंड होलोजोइक. होलोजोइक अंडरलाइन कर देता हूँ, कुछ बच्चों को शायद समझ में आ जाए. इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी. इतना आसान है ये चैप्टर, मैं क्या बताऊं. इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म after the food is ingested, ingested. Most of the animal follow this nutrition. तो सर जी सैप्रोफिटिक में क्या हुआ? खाना बाहर पच रहा था, जूस निकाले हम, मतलब पेनिसिलियम, बैसिलस और मशरूम अपने जूस निकाले, बाहर खाना पचा रहा, तब से घट. तो बच्चों कुछ गड़बड़ी हो गई थी, एक और गड़बड़ी हो गई है. ठीक बच्चों, हम लोग थे होलोजोइक न्यूट्रिशन में. जैसे पिछले वाले में बताया सैप्रोफिटिक में पहले जूस बाहर जाएगा, खाना पच रहा है, इंजेस्ट हो जाएगा यानी उसके शरीर के अंदर चला जाएगा. होलोजोइक में ये प्रोसेस होती ही नहीं है. खाना पहले अंदर पचेगा, डाइजेस्ट होगा, एनर्जी मिलेगी, बस, और कुछ नहीं है. नाम से परेशान ना हो. ठीक, अब पढ़ेंगे पैरासिटिक. जैसा नाम समझ रहा है, इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? पैरासाइट होगा. द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म. अदर ऑर्गेनिज्म का मतलब होस्ट, एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट इज नोन एज पैरासाइट. जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं. दिस टाइप. अच्छा, इसी को पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. जान रहे हैं, आपको बताए होंगे, लेकिन समझ तो एकदम आया ही नहीं होगा. बेसिकली क्या मतलब है? चाहे शरीर के रहे अंदर, मान लीजिए ये हम है, मान लीजिए कोई पैरासाइट मेरे अंदर रह रहा है, या लीच मान लीजिए मेरे पैर से लग गया है, यानी कि मेरे आउटसाइड, आउटर लेयर यानी स्किन पे वो अटैच है, उसको पैरासाइट बोलेंगे.
ठीक है, और वो मुझसे लीच मान लीजिए बाहर जो लगा हुआ है मेरे से खून चूस रहा है, यानी कि न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर रहा है। टिक कैस्क्यूटा एग्जाम्पल, ठीक, ये देखिए ये आपका वर्म, ठीक। अच्छा, अब ये देखिए ये किसका एग्जाम्पल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे समझ जाएंगे, ये लिखा है सूडोपॉड, ठीक। ये आपका वैक्यूल है, ये एंडोप्लाज्म है, ये बाहर का एक्टोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये बीच का न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल। कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। आगे बढ़ते हैं। खैर पता ही लग गया को क्या किस चीज का डायग्राम था, अमीबा का। न्यूट्रिशन इन अमीबा ये हमें पढ़ना है, ठीक। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड एनिमल which follows the holozoic mode of nutrition। सर मतलब होलोजोइक यही बताया है, अभी बताया है, भूल गए। होलोजोइक मतलब डाइजेशन कहाँ होगा, अंदर होगा, शरीर के अंदर, इनसाइड द बॉडी। द डाइजेशन ऑफ फूड फॉलोज आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है सर। Thus digestion takes place inside the body। वही चीज रिपीट कर दी हमारे एडिटर साहब ने। होलोजोइक न्यूट्रिशन happens in 5 steps। इंजेक्शन, खाना खाएगा, खाना पचाएगा यानी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन यानी खाने को एब्जॉर्ब करेगा, एसिमिलेशन एंड ईजेशन, इंजेशन का उल्टा ईजेशन होता है, ठीक। ये डायग्राम है, ठीक है, ये अमीबा का डायग्राम है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसको आप कृपया करके बना के आइएगा, ठीक। ये छोटा सा न्यूक्लियस है। अब मान लीजिए अमीबा के जस्ट पास आ गया फूड पार्टिकल, उधर पेनिसिलियम को हमने खिलाई थी आइसक्रीम, चलिए इसे भी हम खिला देते हैं आइसक्रीम। गर्मी का मौसम है तो आइसक्रीम में सब लोग खा रहे हैं बेसिकली, और गला खराब भी कर ले रहे हैं। मान लीजिए ये फूड पार्टिकल, अब फूड पार्टिकल जब इसके कांटेक्ट में या इसके पास आएगा, ये सेंस कर लेता है, सेंस कर लेता है। अच्छा, सेंस कर लेगा तो ये अपनी बॉडी को चेंज करेगा। जैसे आइसक्रीम इसके पास आया तो ये आइसक्रीम के पास चला जाएगा और पास, यानी कि सूडोपोडिया की मदद से उसे अपने अपने बॉडी को उसके पास ले जाएगा, ठीक। अगले स्टेप में घपाक से बॉडी के अंदर, ठीक। यानी ये देखिए फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल गया अमीबा के अंदर, अब क्या करेगा, अब करेगा डाइजेशन, ठीक। डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट, मैं बना देता हूँ, एक स्टेप है नहीं। मान लीजिए ये आपका अमीबा, फूड वैक्यूल हो गया, इधर ही मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये पचा हुआ खाना, अब जो बचा है सूडोपोडिया की मदद से वो बाय बाय, यानी बॉडी के बाहर। आगे बढ़ते हैं। ओह, ब्लैंक पन्ना आ गया गलती से। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो पीछे सारा मैंने कुछ बताया वही लिखा हुआ है। इंजेक्शन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है, हिंदी में नहीं लिख देना कि खाना अंदर लिया, पच गया, इंजेक्शन हो गया, उसी को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे, नहीं, ऐसे नहीं, इंग्लिश में लिखना है भैया। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। अच्छा, आइसक्रीम खाई हमने, मतलब हमने नहीं, अमीबा ने खाई, वो एक क्या था, वो एक था, पेन छोटा कर लेते हैं, वो क्या था, वो था एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, ठीक है। यानी कि वो ग्लूकोज, ग्लिसरॉल या फिर अमीनो एसिड के फॉर्म में नहीं था, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, ठीक है, यानी दूध के फॉर्म में था बेसिकली। अब उसको हम लोग सिंपल, हम लोग नहीं, अमीबा सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। अब आइसक्रीम खाए तो आइसक्रीम में आपको क्या मिलता है, अमीनो एसिड मिलेगा, आपके फैटी एसिड्स मिल जाएंगे, और एनर्जी में सिंपल जब कन्वर्ट करेगा वो, उसको क्या मिलेगा, बेसिकली ग्लूकोज मिलेगा, ठीक। इट्स कॉल्ड डाइजेशन। सिंपल मॉलिक्यूल दस ऑब्टेन्ड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, यानी कि अब अगले पार्ट में क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा उसको। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। वेरी सिंपल। ये रहा नंबर 1, ये रहा नंबर, सॉरी फिर से सॉरी 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। अगले पार्ट को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अच्छा, अमीबा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है तो उसको एनर्जी लगेगी। बेसिकली द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड से क्या मतलब है, उसको यूटिलाइज करेगा, जो भी वो काम करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा या मूवमेंट करेगा, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एंड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन।
ठीक, इजेशन यानी जो लास्ट पार्ट में हमने बताया, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। जो भी अब आइसक्रीम खाया, कुछ ना कुछ तो बचा होगा बेचारे के पेट में, उसको अपने शरीर से बाहर कर देगा। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के सबसे मज़ेदार पार्ट में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग आर कॉम्प्लेक्स एनिमल, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, विच हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, इसके बारे में हम डिटेल में आगे ही पढ़ेंगे, एंड सम एक्सेसरी ग्लैंड्स। द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट लाइक द ईसोफेगस पेट तक, स्टमक, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर लार्ज intestine, large intestine, the rectum and anus. Salivary gland, liver, pancreas are the accessory glands which lie outside the alimentary canal. मतलब दो पार्ट हो गए, क्या क्या, आपका एक एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गया और एक एलिमेंट्री कैनाल हो गया। ठीक, ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसके बाहर, आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। अब डायग्राम देखते हैं। ठीक, मेरा ही डायग्राम है, हमारा ही कराने के बाद पता लगा है। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, माउथ के कौन से रीजन में, कौन से रीजन में, क्या सर मुंह में ही होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। क्या सिक्रेट करेगा, सलाइवा, ठीक, इससे एक एंजाइम निकलता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। ये रही जीभ, टंग, ये रहा एपिग्लॉटस, ठीक, ईसोफेगस, ये रहा हमारा पेट, ठीक, ये पेट है, ये लीवर है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये। अब ये जो पाइप है, यानी कि ये जो हमारे पेट से जो एग्जिटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें नहीं, नीचे से, ये 3D डायग्राम है, ये 2D डायग्राम नहीं, ये 3D डायग्राम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिलेगी। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये, इट इज़ अ हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर विच देन कनेक्ट्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि इसको कोलन भी बोलते हैं। फिर देन द लार्ज इंटेस्टाइन एग्जिट इनटू एनस, एंड फिर हमारे एनस से वो खाना बाहर जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अच्छा, जो हमने पहले बताया वही चीज़ लिखी हुई है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है सर, एलिमेंट्री कैनाल होती है नहीं, वे कंप्राइजेज ऑफ माउथ, यानी कि इसमें पहला माउथ, दूसरा ईसोफेगस, तीसरा स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस भी लिख सकता हूँ। एसोसिएटेड ग्लैंड्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 मेन एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक, तो आज का लेक्चर हुआ खत्म, टाटा बाय बाय। अब मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम डिटेल में। चलो बाय बाय।